In this video we are going to study measuring the rate of motion. So the motion of any object, measuring the rate of motion means we have to study speed. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होता है स्लो चलता है, कुछ ऑब्जेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स मूव स्लोली, some move very fast. So how can we describe some objects are slow or some fast? They are described by speed. कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक टर्म है स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी स्पीड. व्हाट इज स्पीड? So what is speed? Speed means distance. Speed means distance traveled by any object in unit time. Speed means distance traveled by any object पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम कहते हैं स्पीड कहते हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है. डिस्टेंस मीन्स जितनी भी दूरी कवर किया जाए, यहाँ से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा ऐड करेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस. तो जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, जैसे आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. ओके, सपोज कोई ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर चलता है और उसको टाइम लगता है 5 आवर्स, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम लेता है 5 आवर्स, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर. तो ये होता है स्पीड. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. Distance covered by any object in unit time. You can see here distance traveled by any object in unit time. This quantity is referred to as speed, and the SI unit of speed is meter per second. The SI unit of speed. Every physical quantity has a particular unit. In the same way, speed has a unit which is written as meter per second. तो स्पीड यूनिट निकालने के लिए आपको रटना नहीं है. यूनिट निकालने के लिए यूनिट निकाला जाता है. जैसे स्पीड हमने लिखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड. सो डिस्टेंस की, तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस को हम किलोमीटर भी मेजर करते हैं और टाइम को हावर्स में, तो किलोमीटर पर आवर्स या सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑल 3 आर यूनिट्स ऑफ स्पीड. ओके, तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड. स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. यू कैन सी हियर द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट मीटर सेकेंड इनवर्स, लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स और सेंटीमीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट हो गई, और किलोमीटर पर आवर. ऑल 3 आवर्स मीटर यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड इज एन स्केलर. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. स्पीड के लिए केवल हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड. ओके, सो स्पीड needs only magnitude. The speed of an object
नीड नॉट बी कांस्टेंट। ओके, कभी कभी स्पीड किसी चीज़ की बहुत फास्ट हो सकती है। जैसे मान लिया कि आपने बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पहले स्पीड आपकी थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ दूर की चलाने के बाद आपकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर सम टाइम योर स्पीड रिड्यूसेस एंड बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में आपने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज आल्सो डिफरेंट। In non-uniform motion speed is also different. So in the case of non-uniform motion, there we describe the rate of motion such of a object with average speed, क्योंकि average speed यहाँ निकालेंगे। जब speed same हो तो वहाँ हम speed, जब distance सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वहाँ हम स्पीड निकालते हैं। लेकिन यहाँ सेम टाइम में 8 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम सेम है पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 8 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर, सेकेंड एक ही है लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम स्पीड नहीं निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एंड एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे फर्स्ट 5 सेकेंड में फर्स्ट 5 सेकेंड में वो चला 15 मीटर, फिर 4 सेकेंड में चला 10 मीटर, एंड नेक्स्ट 6 सेकेंड में चला 20 मीटर। सो व्हाट इज स्पीड? सो हियर वी फाइंड एवरेज स्पीड, नॉट स्पीड। सो एवरेज स्पीड is equal to total distance 15 10 35 20 55 upon total time 5 4 9 9 6 15। this is the answer 55 upon 15। इसको आप कट कर लीजिएगा, इसके आगे जो भी आंसर होगा। so in physics distance is written as s and time is denoted by t। distance is denoted by s and time is t, and speed or velocity is represented by v। so v equal to s by t, v equal to s by 2। let us understand by an example। a car travels a distance of 100 km in 2 hours। 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2 आवर्स में। ओके, its average speed is 50 km per hour। the car might not have traveled at 50 km per hour at all the time। sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this। ओके, 2 आवर्स में 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो स्पीड हो वो 50 किलोमीटर पर आवर हो सकता है कि वो पहले आवर्स में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया हो और सेकेंड आवर्स में 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हो। तो टोटल आवर्स हो गए लास्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 आवर में 40, तो टोटल आवर्स हो गए 2 आवर्स और टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। सो यहाँ दिया गया है 2 आवर्स में 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये इसकी एवरेज स्पीड दिया गया है। कुछ समय ये तेज़ चल रहा होगा, कुछ समय ये स्लो चल रहा होगा, लेकिन वो 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। सो whenever we talk about speed, it is not speed, it is average speed। we are talking about average speed, not speed। speed means the instantaneous speed। एक किसी आप टाइम पर स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय के लिए आप स्पीड नहीं निकालते हैं। एक लंबे समय के लिए आप हमेशा क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप निकालते हैं एवरेज स्पीड, क्योंकि हर जगह कोई भी चीज़ एक सेम रेट से नहीं चलेगी, वो कहीं पर फास्ट, कहीं पर स्लो, कहीं पर फास्ट, कहीं पर स्लो चलेगी।